रिया पांडे और मैं आप सबके साथ क्वेश्चन शेयर करूं जो इस प्रकार है। जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसा ही हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। एज वी लेबर सो शैल वी रिवाइडेड विल डिपेंड ऑन आवर लेबर। आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं? विच बुक्स इन इंग्लिश हैव यू रेड? मैं इतना थक गया हूँ कि अपनी क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। उसकी परीक्षा कब से है? व्हेन डज हेयर एग्जामिनेशन बिगिन? मैं इस वर्ष BA पास कर लूँगा। आई पास माई BA दिस ईयर्स। आप इस पर आप दो प्रकार से भी बोल सकते हो इसे, या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो आई बी और ग्रेजुएशन दिस ईयर्स। ओके, आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका। आई कुड नॉट स्टडी एनीथिंग टुडे। वह BA परीक्षा में असफल हो गया। ही फेल्ड इन द BA एग्जामिनेशन। प्रश्न बड़ा आसान है। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। न तो आशा और न ही उसकी बहन लगातार स्कूल आती है। नायदर आशा नॉर हर सिस्टर कम टू स्कूल रेगुलरली। मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। आई डेफिनेटली पास। यहाँ बोल सके गेट मिनट ओके, हम गेट थ्रू। मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। आई डेफिनेटली पास आ जाऊँगा। मैंने पिछली रात बड़ी मज़ेदार पुस्तकें पढ़ी। आई रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक लेट नाइट। वह हिंदी में कमज़ोर है। ही इज़ वीक इन हिंदी। आजकल क्लास जल्दी लग जाती है। क्लास स्टार्ट ईयरली। नो डिलीट्स दिस या डेज। हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। वी हैव कंप्लीटेड या फिनिश्ड आवर स्टडी। तुम यहाँ तो उससे माफ़ी मांगो या फिर जुर्माना अदा कर दो। अदर यू बैग इज पार्डन या और पे द फाइन। उसे कुछ नहीं आता जाता। ही डज नॉट नो एनीथिंग। ही इज़ गुड फॉर एनीथिंग। वह बुधवार से हाजिरी नहीं है। शी हैज़ बीन absent since Wednesday। मेरे पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था। आई हैड नो टाइम्स टू फिनिश माई वर्क। इसका अर्थ क्या है? व्हाट डज इट मीन? वह अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ती है। शी टेकन कीन इंटरेस्ट इन हेयर स्टडीज। स्टूडेंट को रिजल्ट कल पता चलेगा। द स्टूडेंट विल नो द रिजल्ट टुमारो। तुम परीक्षा में पास हो गए। यू हैव पासड द एग्जामिनेशन। मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? वाई डू नॉट लेट मी रीड यस्टरडे। यदि तुम पास हुए तो तुम्हारे माता पिता खुश होंगे। इफ़ यू पास योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी। मैं अंग्रेज़ी बोलना जानती हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर स्टडी। मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ।
आई हैव बीन इन दिस कॉलेज फॉर 2 years. मैं इस कॉलेज में सन 1980 से हूँ. आई हैव बीन इन दिस कॉलेज इन साइंस सिंस 1980. तुम्हारा स्कूल अच्छा है. योर स्कूल इज़ गुड. वह अंग्रेजी में अच्छा है. ही इज़ गुड एट इंग्लिश. वह इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठेगा. ही इज़ ड्रॉपिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन दिस ईयर. वह खेलों में बहुत होशियार है. ही इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैन. तुम्हारी लिखाई अच्छी नहीं है. योर हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड. तुम पुस्तकें अभी अपने पास ही रहने दो. कीप द बुक विच यू फॉर द प्रेजेंट. वह अक्सर स्कूल में से भाग आता है. ही ऑफ्टन रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल. आपका ध्यान किस ओर है. व्हाट आर यू लुकिंग एट. वाई डू नॉट यू पे अटेंशन. क्या आपका हेडमास्टर पर कोई प्रभाव नहीं है. डू नॉट यू हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द हेडमास्टर. हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हो जाएगी. आवर स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर वेकेशन फ्रॉम टुमारो. लड़कों, समय समाप्त हो गया. बच्चे दे दो. बॉय, टाइम इज़ ओवर. हैंड इन योर पेपर्स. बकवास क्यों करते हो. मुंह बंद करो. वाई डू यू चैटर. स्पीक नॉनसेंस. होल्ड योर टॉगर्स. कीप शॉर्ट. मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं. आई डोंट हैव अ स्पेयर पेंसिल. हमारे पास आपस में बोलचाल नहीं है. वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स. हमारा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है. वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स. यह स्टूडेंट 10वीं क्लास में नहीं चल सकता. दिस बॉयज वर नॉट बी एबल टू गेट ऑन इन द 10th क्लास. बक मत करो. डोंट स्पीक नॉनसेंस. स्टॉप यॉपिंग. क्या हमारी हाजिरी लग गई है. हैज़ द रोल बीन क्लोडेड.